इस कहानी की शुरुआत होती है मेसन और अमेलिया नाम के एक कपल से, जो अपने प्राइवेट जेट में बैठकर एक आलीशान पार्टी को अटेंड करने जा रहे थे। अब बहुत जल्दी ये दोनों उस वेन्यू पर पहुंच गए और उस पार्टी को एंजॉय करने लगे। अब थोड़ी देर बाद इन दोनों की मुलाकात एक प्रेस नाम के एक आदमी से हुई, जो इन लोगों में सबसे अमीर था और इस पार्टी को भी वही होस्ट कर रहा था। यहाँ बातों बातों में मेसन ने बताया कि उसके पास एक कार कलेक्शन है और उसे गाड़ियों का बहुत ज्यादा शौक है। अब ये सुनकर प्रेस भी खुश हो गया, क्योंकि उसे भी गाड़ियों को कलेक्ट करने का बहुत ज्यादा शौक था। इसके बाद वो मेसन और अमेलिया को अपने प्राइवेट गैराज में ले गया, ताकि वो इन दोनों को अपनी कार कलेक्शन दिखा सके। यहाँ प्रेस ने इन दोनों को अपनी फेवरेट कार दिखाई, जिसकी कीमत लगभग 200 मिलियन डॉलर्स की थी। अब इस कार को देखकर मेसन और अमेलिया इसके अंदर बैठकर इसको फील करना चाहते थे। अब प्रेस ने भी उनकी इस रिक्वेस्ट को मान लिया और इन्हें गाड़ी में बैठने की परमिशन दे दी। अब गाड़ी में बैठते ही अमेलिया ने लिंक नाम के एक हैकर को सिग्नल दिया। अब सिग्नल मिलते ही लिंक ने इस पूरे गैराज की लाइट्स को ऑफ कर दिया और अब इसी बीच मेसन के आदमियों ने प्रेस पर हमला करके उसे नीचे गिरा दिया। अब इस मौके का फायदा उठाकर मेसन ने गाड़ी को स्टार्ट किया और इसे यहाँ से लेकर फरार हो गया। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि मेसन और अमेलिया एक प्रोफेशनल चोर हैं और इनका उस पार्टी में जाने का मकसद सिर्फ इस गाड़ी को चुराना था। इसके बाद इन्होंने इस गाड़ी को एक बड़े से ट्रक में डाला और ये देश छोड़कर भागने लगे। लेकिन इससे पहले कि ये लोग भागने में कामयाब हो पाते, FBI की एक टीम ने इन्हें चेज करना शुरू कर दिया। अब ये देखकर मेसन सोच में पड़ गया कि FBI को इनके प्लान के बारे में कैसे पता चला। पर जैसे ही अमेलिया ने जेसन पर अपनी बंदूक तानी तो उसकी सारी कंफ्यूजन फौरन दूर हो गई। अब यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आया और ये खुलासा होता है कि असल में अमेलिया कोई चोर नहीं, बल्कि एक FBI एजेंट है और उसने मेसन से प्यार का नाटक इसलिए किया था ताकि वो उसे रंगे हाथों पकड़वा सके। अब ये जानकर मेसन का दिल टूट गया, क्योंकि वो अमेलिया से बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपनी टीम को प्लान बी के लिए बोला। अब ये ऑर्डर मिलते ही उन्होंने अपनी सारी गाड़ियों को नदी में उतार दिया। अब इस प्लान बी के चलते वो उस गाड़ी को तो नहीं चुरा पाए, लेकिन FBI के हाथों पकड़े जाने से बाल बाल बच गए। इसके बाद हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहां मेसन ने अब चोरी चकारी छोड़ दी थी और शहर के बाहर एक आम जिंदगी गुजारने लग गया था। अब एक दिन मेसन का छोटा भाई शॉन उसके पास आया और उसे बताया कि वो एक बैंक में चोरी करने का प्लान बना रहा है और वो मेसन को भी इस प्लान में शामिल करना चाहता है। हालांकि मेसन ने ये कहकर उसे इनकार कर दिया कि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ और अब मुझे किसी नए लफड़े में नहीं पड़ना। यहाँ शॉन ने उसे मनाने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन जब मेसन नहीं माना तो शॉन वहाँ से चला गया। पर जाने से पहले उसने मेसन को एक फोन दिया, ताकि अगर उसका मन बदल जाए तो वो इस प्लान में शामिल हो सके। अब देखते ही देखते 3 दिन गुजर गए, लेकिन मेसन का फैसला नहीं बदला। अब चोरी वाले दिन लिंक ने मेसन को कॉल करके पूछा कि तुम आज की चोरी के लिए इतने लेट क्यों हो। अब ये सुनकर मेसन हैरान हो गया, क्योंकि उसने तो शॉन को इस मिशन के लिए मना कर दिया था। दरअसल शॉन ने अपने टीम मेंबर्स को ये बोला था कि मेसन इस प्लान में शामिल होने के लिए रेडी है। अब पहले तो मेसन को काफी ज्यादा गुस्सा आया, पर इस मामले को संभालने के लिए उसे ना चाहते हुए भी शॉन के प्लान में शामिल होना पड़ा। वहीं दूसरी ओर हम शॉन को देखते हैं, जो बैंक के बाहर मौजूद एक कॉफी शॉप में बैठा हुआ था, क्योंकि उस बैंक का मैनेजर हर दिन उस कॉफी शॉप में कॉफी पीने आता है। अब जैसे ही वो मैनेजर कॉफी शॉप में आया तो शॉन उसके पास गया और उसे बंदूक दिखाकर होस्टेज बना लिया। इसके बाद वो मैनेजर को लेकर बैंक में जाने लगा, पर तभी वहाँ पर मेसन आ गया और इन्हें अंदर जाने से रोक लिया। यहाँ मेसन ने शॉन से बोला कि तुम्हारा ये प्लान ठीक नहीं है और इसमें हम सब मारे जाएंगे। इस पर शॉन ने बोला कि अब इन सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारी टीम ऑलरेडी बैंक के अंदर जा चुकी है। इसके बाद ये तीनों बैंक में चले गए, जहाँ मेसन ने देखा कि उसकी टीम के सभी लोग अपना बेस बदलकर आम लोगों में घुल मिल चुके थे। इधर शॉन मैनेजर को लेकर एक कोने में गया और उसे दरवाजा खोलने को कहा। मैनेजर ने दरवाजा खोलने की बजाय बैंक का सिक्योरिटी अलार्म बजा दिया। अब अलार्म के बजते ही पूरे बैंक में खलबली मच गई और बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स इन चोरों पर गोलियां बरसाने लगे। हालांकि मेसन की टीम ने बड़ी आसानी से इन गार्ड्स का काम तमाम कर दिया और बैंक में मौजूद सभी कस्टमर्स को होस्टेज बना लिया। अब यहाँ मेसन ने शॉन से पूछा कि असल में तुम्हारा टारगेट है क्या। इस पर शॉन ने बताया कि वो एक लॉकर की तलाश में है, जो एक इसाबेल फारो के नाम की औरत को बिलोंग करता है और उस लॉकर में एक हार्ड ड्राइव है जिसके अंदर कई मिलियंस डॉलर की क्रिप्टो करेंसी है। अब ये सुनने के बाद मेसन उस मैनेजर को लेकर बैंक के वॉलेट में गया और उस लॉकर को खोलने के लिए बोला। अब जरा गौर करो, इस लॉकर की एक चाबी थी मैनेजर के पास और एक चाबी थी इजाबेल के पास, और ये लॉकर तभी खुलेगा जब ये दोनों चाबियां एक साथ लॉकर के अंदर जाएंगी। अब कहानी में ट्विस्ट ये था कि शॉन को उस दूसरी चाबी के बारे में घंटा पता नहीं था और ये भाई साहब अपनी पूरी गैंग लेकर इस बैंक में चोरी करने घुस आए थे। अब जब मेसन को ये बात पता चली तो उसे शॉन पर काफी ज्यादा गुस्सा आया। इसके बाद उसने लिंक से बोला कि तुम इस लॉकर को हैक करो और उसकी सिक्योरिटी को बाईपास करके उसे खोल दो। अब लिंक ने अपना कमाल दिखाया और अगले कुछ ही मिनटों में उसने उस लॉकर को खोल दिया। लेकिन जब उन्होंने इस लॉकर को खोलकर
कर देखा तो इन्हें अंदर से कोई हार्ड ड्राइव नहीं मिली। अब ये देखकर मैनेजर हंसने लगा और उसने मेसन से कहा कि ये तो सिर्फ एक डिकॉय बॉक्स है और वो असली बॉक्स कहाँ है इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। अब इस सिचुएशन को देखकर मेसन का गुस्सा भड़क उठा और उसने शॉन को इस खराब बनाने के लिए बहुत सुनाया। वहीं दूसरी ओर हम FBI की टीम को देखते हैं जो अपनी पूरी फौज लेकर बैंक के बाहर पहुंच चुकी थी और इस मिशन की लीडर कोई और नहीं बल्कि मेसन की एक्स गर्लफ्रेंड अमेलिया थी। यहाँ अमेलिया ने मेसन की टीम को कांटेक्ट किया जहाँ लिंक उसे अपनी बातों में उलझाने लगी, लेकिन अमेलिया इन तरीकों से काफी अच्छे से वाकिफ थी, इसलिए उसने लिंक से बोला कि तुम फौरन मेरी मेसन से बात करवाओ। अब यहाँ लिंक ने मेसन को बताया कि FBI तुमसे बात करना चाहती है। यहाँ मेसन ने शॉन से उस मैनेजर पर नजर रखने को कहा और फटाफट से लिंक के कमरे में पहुंचा। अब जब फोन पर उसने अमेलिया की आवाज सुनी तो उसकी पुरानी यादें दोबारा से जाग उठी, लेकिन फिर मेसन ने खुद को याद दिलाया कि अब अमेलिया उसकी दुश्मन है और वो उसकी टीम को पकड़ने आई है। इसके बाद मेसन ने अमेलिया से नेगोशिएट करना शुरू किया और उससे कहा कि तुम अपनी टीम को बैंक से 50 फीट दूर कर लो वरना मैं एक एक करके इन हॉस्टेजेस को मार डालूंगा और इसके साथ ही तुम हम सब के लिए पिज्जा और बियर का इंतजाम करो और उन पिज्जा बॉक्सेस को डिलीवर करने तुम खुद इस बैंक के अंदर आओ। अब अमेलिया ने इस डिमांड को मान लिया, लेकिन इसके बदले में उसने मेसन से 2 लोगों की रिहाई मांगी और मेसन ने भी बिना आनाकानी किए उसकी इस डिमांड को मान लिया। इसके बाद मेसन की टीम ने सभी हॉस्टेजेस को ऊपर वाले हॉल में शिफ्ट किया और अमेलिया का इंतजार करने लगे। अब थोड़ी देर बाद अमेलिया ने खाने पीने का इंतजाम किया और उसे लेकर बैंक के अंदर पहुंची। अब यहाँ उसकी मुलाकात मेसन से हुई जो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हुआ और उससे प्यार भरी बातें करने लगा। हालांकि अमेलिया ने इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और उसने मेसन को सरेंडर करने को कहा, लेकिन मेसन ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया और अमेलिया को बैंक से बाहर भेज दिया। इसके बाद उसने सभी को खाना खिलाया और अब डील के मुताबिक 2 लोगों को रिहा कर दिया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। दरअसल उस मैनेजर ने शॉन पर हमला कर दिया और उसकी बंदूक लेकर वहां से फरार हो गया। अब ये देखकर मेसन भी उसके पीछे भागा और एक लंबी भाग दौड़ के बाद आखिरकार वो मैनेजर पकड़ा गया। इसके बाद मेसन ने मैनेजर से इंटरोगेट किया और उससे इसाबेल के बारे में सारी जानकारी निकलवाई। अब यहाँ मैनेजर ने बताया कि इसाबेल फेरो इस देश के सबसे बड़े गैंगस्टर एबिल की बीवी है। वो बताता है कि एबिल एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है और उसके पास इस देश के सभी पावरफुल पॉलिटिशियंस का सपोर्ट है और शायद उस हार्ड ड्राइव में उन पॉलिटिशियंस के काले कारनामों का सबूत है और अगर वो सबूत बाहर आ गए तो इस देश की सरकार खतरे में आ जाएगी। हालांकि ये सब जानने के बाद भी मेसन ने उस हार्ड ड्राइव को चुराने का फैसला किया ताकि वो सरकार को ब्लैकमेल करके इस बैंक से बाहर निकल सके। वहीं बैंक के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी जिसमें कोई और नहीं बल्कि एबिल का लॉयर मौजूद था। यहाँ उसने अमेलिया को ऑर्डर दिया कि अगर अगले 1 घंटे में तुम्हारी टीम ने उन चोरों को नहीं पकड़ा तो US आर्मी इस बैंक पर हमला कर देगी। अब अमेलिया को समझ नहीं आया कि उसे ऑर्डर देने वाला ये आदमी असल में था कौन। अब उसने इस बारे में अपने सुपरवाइजर से बात की जहाँ उसे पता चला कि उस बंदे का नाम एलेक्स है और वो एबिल का वकील है। यहाँ सुपरवाइजर ने अमेलिया को बताया कि एबिल के पास इस देश के सभी पावरफुल पॉलिटिशियंस का सपोर्ट है और इसलिए हम इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। वो अमेलिया से कहता है कि तुम जल्द से जल्द उन चोरों को इस बैंक से बाहर निकालने की कोशिश करो क्योंकि अगर एक बार US आर्मी इस बैंक के अंदर चली गई तो उन चोरों के साथ साथ बहुत से हॉस्टेजेस भी मारे जाएंगे। वहीं दूसरी ओर मेसन और उसकी टीम ने लॉकर रूम को तोड़ना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि बैंक ने इसाबेल फेरो का वॉलेट किसी सीक्रेट रूम में छुपा रखा होगा, पर जैसे ही वो एक दीवार को तोड़ते तो उनके सामने एक और दीवार आ जाती। वहीं दूसरी तरफ US आर्मी ने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया और अब अंदर घुसने की तैयारी करने लगे। अब ये देखकर अमेलिया ने मेसन को कॉल किया और उसे सरेंडर करने को बोला क्योंकि अगर एक बार US आर्मी बैंक के अंदर चली गई तो इन चोरों की मौत तो पक्की है। अब मेसन ने अमेलिया को बोला कि तुम मीडिया में ये बात लीक कर दो कि US आर्मी बैंक पर हमला करने लगी है क्योंकि अगर एक बार मीडिया बैंक के बाहर आ गई तो US आर्मी कोई एक्शन भी नहीं ले पाएगी। अब अमेलिया ने भी ठीक ऐसा ही किया और मीडिया में ये बात लीक कर दी। अब देखते ही देखते मीडिया बैंक के बाहर आ गई और ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैलने लगी। अब ये सब देखकर FBI का हेड काफी नाराज होने लगा और इसने अमेलिया को इस केस से बाहर निकाल दिया। इसके बाद उसने मेसन को कॉल किया और उससे धमकी दी अगर अगले 15 मिनट में तुम्हारी टीम ने सरेंडर नहीं किया तो हम बैंक के अंदर आ जाएंगे। वहीं बैंक के अंदर मेसन की टीम को वो कमरा मिल गया जिसमें इसाबेल के लॉकर को रखा गया था। अब लॉकर के मिलते ही मेसन ने लिंक से बोला कि तुम इस लॉकर को हैक करो और इसके पासवर्ड को बाईपास करके इसे खोल दो। इस पर लिंक ने बोला कि इस लॉकर की सिक्योरिटी काफी टाइट है और इसे खोलने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे जबकि अगले 8 मिनट के अंदर US आर्मी इस बैंक के अंदर आ जाएगी। अब ये देखकर मेसन ने एक प्लान बनाया और एक एक करके सभी हॉस्टेजेस को छोड़ने लगा ताकि लिंक को वो लॉकर खोलने के लिए टाइम मिल सके। अब अगले कुछ ही मिनटों में सभी लोगों को छोड़ दिया गया और आखिर में उस मैनेजर को छोड़ने के बाद मेसन की टीम ने एक एक करके सरेंडर करना शुरू कर दिया। अब सभी लोग तो बैंक से बाहर आ गए लेकिन मेसन और लिंक अभी भी बैंक के अंदर मौजूद थे। अब ये देखकर FBI के हेड को काफी गुस्सा आया और उसने US आर्मी को ये हुक्म दिया कि वो बैंक के अंदर चले जाएं और मेसन को देखते ही उसे गोली मार दें। अब ऑर्डर्स मिलते ही US आर्मी बैंक के अंदर घुस आई और कुत्तों की तरह मेसन को ढूंढने लगी। अब जैसे ही वो उस कमरे में पहुंचे तो उन्होंने मेसन को देखा जो अपने हाथ में बम लेकर उनका इंतजार कर रहा था और अब ये लोग कुछ सोच पाते इससे पहले एक धमाका हुआ और अब जेसन
समेत वो सभी आदमी भी मारे गए और इस तरह से शॉन की खराब प्लानिंग के चलते मेसन को अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो जरा वेट करो, क्योंकि अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने लगा है। अब इस घटना के कुछ ही महीनों के बाद अमेलिया ने FBI से रिजाइन कर दिया, क्योंकि वो इन करप्ट लोगों के साथ काम नहीं करना चाहती थी। अब इस सब के बाद वो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए एक प्राइवेट आइलैंड पर गई, जहां मेसन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि मेसन और अमेलिया शुरू से ही एक ही टीम में थे और इन दोनों ने जानबूझकर पेरेज की उस कार वाली चोरी को फेल किया था, ताकि FBI को अमेलिया पर यकीन हो सके। इसके बाद ये कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम उस धमाके कुछ देर पहले की कहानी देखते हैं। अब जब US आर्मी बैंक के अंदर आई तो मेसन ने उनसे एक डिमांड की कि वो एबिल के वकील एलेक्स से मिलना चाहता है। अब ना चाहते हुए भी उन्हें मेसन की ये डिमांड माननी पड़ी, क्योंकि वो सारे सबूत अब मेसन के पास थे। अब थोड़ी ही देर बाद एलेक्स मेसन से मिलने पहुंचा, जहां मेसन उसे धमकी देते हुए बोला कि अगर तुमने मेरे अकाउंट में $500 मिलियन नहीं डाले तो मैं इन सारे सबूतों को पब्लिक कर दूंगा। इसके साथ ही तुम्हें मेरी पूरी टीम को एक नई पहचान देनी होगी, ताकि हम उस नए नाम के साथ एक नई जिंदगी स्टार्ट कर सकें। अब चूंकि एबिल की गर्दन मेसन के हाथों में थी, इसलिए उसने मेसन की सभी डिमांड्स को मान लिया। इसके बाद बैंक में एक फर्जी धमाका किया गया कि लोगों को लगे कि मेसन इस धमाके में मर चुका है। वहीं दूसरी ओर हम मेसन और अमेलिया को देखते हैं, जिन्होंने अब चोरी चकारी छोड़ दी थी और एक नई पहचान के साथ एक नई जिंदगी शुरू की। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अब मिलते हैं अगली वीडियो में।